जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फॉर एग्जाम पे। दोस्तों आज हम हिंदी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो वह भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा हिंदी। सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी बोली या भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु। तेलुगु द्राविड़ के अंतर्गत आती है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो यह राजभाषा के अंतर्गत आती है हिंदी। चलिए ढूंढारडी पूर्वी राजस्थान की। चलिए ब्रजबुली नाम से जानी जाती है? तो पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से भी जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बखरा लागत हो तवन हमका दे दई। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो यह अवधी में है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो वह पाली। पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा या बिगड़ा हुआ रूप। चलिए अगला क्वेश्चन। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो ब्राही लिपि में। ब्राही लिपि में हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो खड़ी बोली। खड़ी बोली को आदर्श हिंदी कहा जाता है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कौन सी बोली? तो पूर्वी बोली। पूर्वी बोली पूर्वी हिंदी, सॉरी पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कनौजी। कनौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, पश्चिमी हिंदी के बोली नहीं है। चलिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो 343 से 351 तक। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी। चलिए संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश। चलिए ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा तो पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी क्या एक बोली है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो बिहारी। बिहारी की उपभाषा है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या संख्या कितना 52 है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छ ध्वनि आती है। तो यह किस वर्णों के संयोग से बना है? तो यह जर या जर अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें से अघोष वर्ण स है, बड़ा वाला स, सॉरी छोटा वाला। अघोष। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ इसमें संयुक्त व्यंजन है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ट दंत्य नहीं है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अक्रांत कहते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो यह क और स के संयोग से बना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 13 है।
हिंदी में वर्णमाला की स्वरों की कुल संख्या। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो अ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग का नहीं है? तो घ